माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं पेपर कटिंग करंट अफेयर्स की। आप सबों के लिए जो है रामपाल सीरीज आ गया है करंट अफेयर्स के लिए, और मैक्सिमम प्रश्न जो है आपको इस सीरीज से देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यह कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। हमें अच्छा लगा तो सोचे क्यों ना आपके साथ साझा कर लिया जाए। और सबसे पहले जिन्होंने भी इसको कंपाइल किया है उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। यह करंट अफेयर्स के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, तो उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और यह 70वीं बीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं। तो बात कर लिया जाए। इसके लेखक तरुण रंजन और अनीसा शेखर सिंह है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इस वीडियो में हम लोग जनवरी माह के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, और आप लोग की प्रतिक्रिया अच्छी रहती है तो फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि तहरीक-ए-हुर्रियत को सरकार ने प्रतिबंधित किया। केंद्र सरकार ने रविवार को पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी समूह तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। यह संगठन केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहा था। तो तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। अगला है कि अरविंद पनगढ़िया बने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर लंबे समय से कार्यरत थे पनगढ़िया। और यहाँ देख सकते हैं कि अगला है कि ऋत्विक रंजानाम पांडे जो है 16वें वित्त आयोग के सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि 16वें वित्त आयोग के सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ऋत्विक रंजानाम पांडे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सेना ने स्वयं बनाया राइफल मैन ड्रोन। जो ज्यादा मैक्सिमम इंपोर्टेंट होगा हम उसको मार्क कर देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं कि अनाहत जू ओपन स्क्वाश में बनी चैंपियन। डीबीटी 104 करोड़ को लाभ, यानी डीबीटी से 104 करोड़ का लाभ हुआ है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए आप लोग। पीओए अध्यक्ष आरिफ हसन ने दिया त्यागपत्र। चलिए अगला देख लेते हैं कि देश का पहला एक्सपो सेट आज अंतरिक्ष में इतिहास रचेगा। इसको थोड़ा देख लीजिए, जूम कर देते हैं। एक्सपो सेट की खूबियां देख सकते हैं। और यहाँ इधर देख लीजिए कि कला में राष्ट्रीय पुरस्कार लाने पर सरकार देगी सीधी नौकरी, यानी मेडल लाइए और नौकरी पाइए। बिहार सरकार का प्रयास था कि मेडल लाइए और नौकरी पाइए। चलिए आगे देख लिया जाए कि दुनिया का सबसे तेज विमान 2025 से उड़ान भरेगा। यानी दुनिया का सबसे तेज विमान जो है वो 2025 से यानी 2025 से उड़ान भरेगा। गैंगस्टर गोल्डी बरार आतंकवादी घोषित। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा फटाफट जल्दीबाजी में देख लेते हैं, नहीं तो फिर वीडियो की लेंथ जो है लंबी हो जाएगी। भूकंप के झटके से दहला जापान, वार्नर का टेस्ट के बाद वनडे से भी संन्यास। चल, गुजरात ने सूर्य नमस्कार का बनाया गिनीज विश्व रिकॉर्ड।
पीएम मोदी ने सराहा। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री यूनुस को 6 माह का कैद। आप डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो डिटेल भी आप देख सकते हैं। आप वीडियो को जो है पॉज करके या रोक करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए, धारावी के पुनर्विकास के लिए वैश्विक स्तर की टीम नियुक्त। मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्विकास के लिए गौतम अडानी की कंपनी ने वैश्विक स्तर की टीम को नियुक्त किया। यहां देख सकते हैं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये देख लीजिए, कर्नाटक के, यहां हम इसको मार्क कर देते हैं, ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कर्नाटक के मैसूरू में अयोध्या में स्थापित होने वाले राम दरबार की प्रतिमाएं, इन मूर्तियों को प्रख्यात स्कल्पचर आर्टिस्ट अरुण योगीराज ने 6 माह के कठोर परिश्रम से तैयार किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अयोध्या में स्थापित होने वाले राम भगवान की प्रतिमाएं जो है के वास्तुकार या आर्टिस्ट कौन है? तो कौन है? अरुण योगीराज। कौन है? अरुण योगीराज। अरुण योगीराज निर्मित प्रतिमा को राम मंदिर के लिए चुना गया है। आप देख सकते हैं, यही है अरुण योगीराज। चलिए आगे देख लेते हैं। त्रिनिडाद टोबैगो के पूर्व पीएम वासुदेव का निधन। सऊदी अरब सहित 5 और देश ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने। तो ये देख सकते हैं कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरब सहित 5 और ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं कि यह समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य हैं। तो देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब 10 देश का संगठन बन गया है, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, यानी 5 नए सदस्य बने हैं। बीते अगस्त में जोहान्सबर्ग में हुए समूह के शिखर सम्मेलन में शीर्ष ब्रिक्स नेताओं ने 1 जनवरी से अर्जेंटीना सहित 6 देशों को इस समूह में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने पिछले हफ्ते अपने देश के ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का सदस्य बनने का प्रस्ताव लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन पुतिन के एक संबोधन में कहा कि मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए, जो संगठन बढ़ते प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय मामले में इसकी भूमिका का एक मजबूत संकेत है। तो वर्तमान में ब्रिक्स में जो है वो 10 सदस्य हैं, जो 5 नए सदस्य शामिल हुए, वो मिलाकर के 10 सदस्य हो गए। अगला देख लेते हैं। बिहार के सागर ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन में जीता रजत, और आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक हृदयनाथ सिंह का निधन। चलिए, ऊर्जा विभाग मानकीकरण कोषांग का गठन किया, और नडाल ने 1069वीं जीत के साथ लैंडल को पीछे छोड़ा। उद्योगों के लिए शाम में महंगी, दिन में मिलेगी सस्ती बिजली। जिसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। साइबर अपराधियों के खिलाफ कारगर हथियार साबित हो रहा है प्रतिबिंब। जिसको देख लीजिए, यानी साइबर अपराधियों के खिलाफ प्रतिबिंब पोर्टल कारगर साबित हो रहा है। तो साइबर अपराधियों के खिलाफ जो है वो प्रतिबिंब पोर्टल शुरू किया गया है भारत सरकार की तरफ से। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली की शीर्ष 10वें वापसी। पहली बार स्पेस एक्स के रॉकेट से संचार उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो। 45वीं जूनियर बालिका हैंडबॉल 27 से सारण। आशा करते हैं कि आप लोग को विजुअल होगी। संकलन नामांकन अनुपात 30% करने का लक्ष्य। भोजपुरी महोत्सव में आने के लिए राज्यपाल को आमंत्रण। मॉरिशस की वरिष्ठ
साक्षात्कार। डॉक्टर सरिता वधू को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के अध्यक्ष वधू ने मॉरिशस में हिंदी व भोजपुरी में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी देने के साथ अपनी 2 पुस्तकें कन्यादान गीत गवई भेंट की। अप्रैल में मॉरिशस में होने वाले विश्व भोजपुरी महोत्सव के लिए राज्यपाल को आमंत्रित किया। नासा ने ज्वालामुखियों की दुनिया को कैमरे में कैद किया और पाठ्यक्रम से जल संरक्षण पर बनेगी बात। अगला न्यूज देख लेते हैं कि नेपाल से बिजली खरीदेगा भारत, दीर्घकालिक समझौता। और एम्बापे के गोल से पीएसजी ने जीती चैंपियंस ट्रॉफी। वाइस एडमिरल त्रिपाठी बने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख। पीएम मोदी राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। यानी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर महाराष्ट्र के तीर्थ नगर नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 12 से 16 जनवरी तक होने वाले इस युवा महोत्सव के 27वें संस्करण में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि इंडोनेशिया से वानर प्रजाति का एक जोड़ा और ओरंगटान आएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में बिहार शीर्ष राज्यों में शामिल। यहां देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में जो है बिहार शीर्ष राज्यों में जो है वह शामिल हो गया है। डाक विभाग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 1 अप्रैल 2023 से 28 दिसंबर तक 1,15,294 खाते खोले गए हैं। अभिभावकों ने यह खाते अपनी बेटियों की आगे पढ़ाई और शादी के लिए खोलकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। क्या है सुकन्या योजना, यहाँ आप देख सकते हैं एक बार सरसरी निगाह से। चलिए आगे देख लेते हैं। पटना में मतदाताओं का लिंगानुपात अब 903। आईओ ने रघुराम को अपना सीईओ नियुक्त किया। यानी भारतीय ओलंपिक संघ ने शुक्रवार को आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के पूर्व अधिकारी रघुराम अय्यर को अपना मुख्य अधिकारी सीईओ नियुक्त किया। गोरखा वाहिनी के स्थापना दिवस पर परेड का निरीक्षण। अयोध्या एयरपोर्ट को मिला अंतर्राष्ट्रीय दर्जा। भारत को हटाकर नंबर 1 टेस्ट टीम बनी ऑस्ट्रेलिया। यानी भारत को हटाकर नंबर 1 टेस्ट टीम बनी ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देख लेते हैं कि हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध मामले में मांगा जवाब। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हलाल प्रमाणन वाले खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यहाँ इसको देख सकते हैं कि आप इसको रोटेट कर लेंगे। आलू बैगन का सबसे खराब भोजन की लिस्ट में। यानी आलू बैगन सबसे खराब भोजन की लिस्ट में शामिल है। यहाँ इसको एक बार देख लेंगे रोटेट करके। चलिए, जीवाश्म ईंधन पर कम होगी निर्भरता। तो भारत ने स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के प्रयास को गति देते हुए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए शोध एवं विकास का रोडमैप जारी किया है। इससे देश में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए शोध एवं विकास का बेहतर माहौल तैयार करने में मदद मिलेगी। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए साक्षी चयनित। और तिरुअनंतपुरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फातिमा अंशी को श्रेष्ठ दिव्यांग बालिका पुरस्कार से सम्मानित किया। गर्भपात की अनुमति के लिए पहली बार बना मेडिकल बोर्ड। और ब्राजील के विश्व विजेता खिलाड़ी और कोच मारियो का निधन। गठित होगा खेल विभाग। यानी बिहार में जो है वो खेल विभाग गठित होगा, उसी के संबंध में जानकारी दिया गया है। यानी मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 71 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया। ये जनवरी का न्यूज है।
छतों पर सोलर प्लेट लगाने का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू होगा। चलिए, रिवाकिनी बनी चैंपियंस, दिमित्रोव को 6 वर्ष में पहला खिताब। श्रीकांत शिंदे, सुकांत सहित 5 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार। यानी श्रीकांत शिंदे, सुकांत सहित 5 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार। चलिए आगे देख लेते हैं। शिक्षाविद व मैथिली कथाकार उपेंद्र झा का हुआ निधन, निगार साजी टीम की कड़ी मेहनत लाई रंग। और 22 सालों में पहली बार आज ब्रिटेन जाएंगे भारतीय रक्षा मंत्री, शेख हसीना को 1/3 बहुमत। चलिए आगे देख लेते हैं। नारायण मूर्ति को अमेरिका यानी भारतीय अमेरिकी लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के जीवन के शुरुआती वर्षों के बारे में बताते हुए एक पुस्तक लिखी है, इसके बारे में जानकारी दिया गया है। आगे देख लेते हैं कि मधुबनी के फुलपरास में सुगरवे नदी पर बनेगा वियर। यानी मधुबनी के फुलपरास प्रखंड के मदनपट्टी गांव में सुगरवे नदी पर गेटेड वियर एवं संलग्न इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण पर जो है 49 करोड़ खर्च होंगे। यह वियर बनने व प्राकृतिक नालों का 1500 मीटर में जीर्णोद्धार करने से किसानों को खरीफ अवधि में आसानी एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध। अमेरिकी चंद्र लैंडर लॉन्च आई कुछ तकनीकी खामी। 53 अरब डॉलर से अधिक होगा कृषि निर्यात, पीयूष गोयल। दिव्यांगों की सहायता को पहली राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू। फ्रांस की प्रधानमंत्री बोर्न ने दिया इस्तीफा। और अर्थव्यवस्था के आकार की रिकवरी के दावे मनगढ़ंत। चलिए, केजी बेसिन से तेल और गैस निकालना क्या शुरू। 5 दशक तक बाद अमेरिका चंद्र मिशन शुरू। 5 दशक बाद अमेरिकी चंद्र मिशन शुरू। फिल्म ओपेनहाइमर ने 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते। यानी फिल्म ओपेनहाइमर ने 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते। राज्य के 36वां युवा राष्ट्रीय महोत्सव में लेंगे भाग। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक रशीद खान का कोलकाता में निधन। एप्पल ने भारत में 1 लाख करोड़ के उत्पाद तैयार किए। चीन ने लॉन्च किया सैटेलाइट, ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएगा। केम्पा एटमबर्ग बने बीसीसीआई के साझेदार। लगातार तीसरे साल नरम होगी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार। पीएम मोदी ने किया ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन। गोपालगंज के अंशु को राष्ट्रीय साहस पुरस्कार। गोपालगंज के अंशु को राष्ट्रीय साहस पुरस्कार और पीएम मोदी ने किया ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन। प्रखर 404 नाबाद यूबी का रिकॉर्ड तोड़ा। बिहार की आईटीआई पॉलिसी श्रेष्ठ 2000 करोड़ का निवेश आएगा। यानी बिहार की आईटीआई पॉलिसी श्रेष्ठ 2000 करोड़ का निवेश आएगा। और 3 दशक से मौन व्रत पर सरस्वती देवी। धनबाद, झारखंड के धनबाद की 85 साल की वृद्धा सरस्वती देवी 31 साल से मौन व्रत पर है। नेपाल के क्रिकेटर लामी छाने को 8 साल की सजा। मेरठ में है इकलौती उर्दू भाषा में लिखी रामायण। मेरठ में है इकलौती उर्दू भाषा में लिखी रामायण। मेघालय यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी बीच में समस्या हो गई थी इसलिए रोकना पड़ा था।
यानी भागलपुर में खुलेगा बिहार का चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय। आकाश में नौसेना की तीसरी आंख बनेगा पहला स्वदेशी ड्रोन दृष्टि 10। आगे देख सकते हैं कि आयुर्वेद की शब्दावली WHO सूचकांक में, यानी आयुष मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि आयुर्वेद यूनानी और सिद्ध चिकित्सा प्रणालियों में बीमारियों को परिभाषित करने वाली शब्दावली को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण यानी ICD के 11वें संशोधन में शामिल किया गया है। और राष्ट्रीय मार्शल में बिहार ने जीते 6 पदक, यानी राष्ट्रीय मार्शल में बिहार ने जीते 6 पदक। आगे देख लेते हैं। भोजपुरी गौरव सम्मान से नवाजे गए पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र। पंकज त्रिपाठी ने नेशनल आइकन का पद छोड़ा। पीएम मोदी आज करेंगे भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन के लिए तैयार मुंबई का हाइवर, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मुंबई जाएंगे और माया नगरी का मेक ओवर करने वाली भारत के करीब 22 किलोमीटर लंबे अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन करेंगे। वह भारत के सबसे लंबे माने जाने वाले सागरीय पुल की दूरी महज 15 मिनट में तय करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि पीएम मोदी करेंगे सबसे लंबे पुल का उद्घाटन और यूपी को अगले महीने तक 5 और हवाई अड्डे मिलेंगे सिंधिया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला न्यूज क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 9 कंपनियां का चयन। भारतीय सैन्य नर्सिंग में महिलाओं का 100% आरक्षण हटाया। सर्वेक्षण में 4 शहरों को 7 सितारों का तमगा। भारत अमेरिका के बीच वीजा को लेकर के चर्चा और 6.9 एवं 7.2% रहेगी चालू वित्त वर्ष में विकास दर। डेला लाइट। और हिमाचल में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का निर्णय। और अमेजन में 3000 साल पुराने शहर का पता चला है, यानी अमेजन में 3000 साल पुराने शहर का पता चला है। और हिमाचल में जो है लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। देख सकते हैं कि 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में भी बैठक में यह निर्णय स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। और देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। हिमाचल प्रदेश है। बुरनोई के राजकुमार ने आम लड़कियों से निकाह किया। और यात्री वाहनों की थोक बिक्री पहली बार 40 लाख के पार, यानी यात्री वाहनों की थोक बिक्री पहली बार 40 लाख के पार। सुविधा 169 शहरों को मिलेगी 10,000 ई बसें। और ये अगला है कि ओडिशा को राष्ट्रीय दृष्टि बाधित T20 खिताब, यानी ओडिशा को जो है राष्ट्रीय दृष्टि बाधित T20 खिताब दिया गया है। आगे देख लेते हैं कि शास्त्रीय संगीत के लिए रूढ़ियों से लड़ती रही अत्रे। दरभंगा के मेजर मृणाल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड, दरभंगा के मेजर मृणाल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड दिया गया है। अगला न्यूज देख लेते हैं कि लोकसभा चुनाव में झारखंड में ब्रांड एम्बेसडर बनी सारण की लावण्या। लोकसभा चुनाव में झारखंड में ब्रांड एम्बेसडर बनी सारण की लावण्या। और मध्य प्रदेश बना चैंपियंस, यानी भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स वीज गेम्स 2024 का आयोजन द्वीप में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया। इस खेलों में मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदों
के साथ जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला न्यूज देख लेते हैं। इस सितंबर तक पेपरलेस होंगे सभी अस्पताल। और एलेजांद्रो ने टेबिलो ने जीता पहला एटीपी खिताब। और ताइवान के राष्ट्रपति होंगे लाई चिंग-ते। ताइवान के राष्ट्रपति कौन होंगे? लाई चिंग-ते। और 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। संकेत ने बनाया गुजरात को चैंपियन। लंबे समय तक लोगों के जेहन में रहेंगे राणा की शायरी। और अयोध्या में श्रद्धालुओं के सहयोगी भूमिका में टूरिज्म सेंट्रिक मोबाइल ऐप। अगला न्यूज है कि शॉन मार्श ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लिया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बनाए गए 30 करोड़ कार्ड। झारखंड में वन विभाग ने गिद्धों के लिए रेस्तरां खोला। झारखंड में वन विभाग ने गिद्धों के लिए रेस्तरां खोला, ये इंपॉर्टेंट है। और दुधारू मवेशियों का कराएं बीमा, 75% अनुदान देगी सरकार। और ये है सूरत से बिलीमोरा के बीच 2026 में चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। यानी सूरत से बिलीमोरा के बीच जो है 2026 यानी 2026 में चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। आगे देख लेते हैं। बिहार में पनप रही स्टार्टअप संस्कृति से मिल रहा रोजगार। और प्रधानमंत्री संग्रहालय में खुली मोदी दीर्घा। दुनिया के प्रतिभावान छात्रों की सूची में प्रीसा शामिल। निपाह वायरस के लिए पहला मानव टीका परीक्षण शुरू। राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में राजस्थान विजेता। परिवहन विभाग का रिमाइंडर पोर्टल के जरिए करे ई नीलामी। नोबेल विजेता की सजा 15 महीने बढ़ाई। वैश्विक स्मार्टफोन बाजार में एप्पल ने सैमसंग को पछाड़ा। 10 सालों में 12% घटी बिजली चोरी। और हॉलैंड को पछाड़ लियोन मेसी बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। सरकार ने सीरा निर्यात पर 50% शुल्क लगाया। बिहार को स्टार्टअप का आकांक्षी लीडर अवार्ड मिला है। बिहार को जो है ये इंपॉर्टेंट है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, तो बिहार को स्टार्टअप का आकांक्षी लीडर अवार्ड मिला है। मेडीवाइजर बना बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर। यानी मेडीवाइजर बना बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर। समुद्र में इसरो का टूल करेगा सतर्क। T20 अंतरराष्ट्रीय में पहली बार 2 सुपर ओवर में निकला परिणाम। और अगला न्यूज है कि भारत सहित दुनिया भर में तंबाकू का इस्तेमाल घटा। चीन की जनसंख्या में दूसरे वर्ष भी गिरावट। आगे देख लेते हैं। आनंद को पछाड़ भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने प्रज्ञानंद। यानी आनंद को पछाड़ करके प्रज्ञानंद जो है वह शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने। अयोध्या बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल पर्यटन। साइबर अपराधों को रोकना मोदी सरकार की प्राथमिकता। वाफ्टा 2024 नामांकन में ओपेनहाइमर का जलवा। मुक्ति बाजार में बिकेंगे कैदियों के बनाए उत्पाद उद्घाटन आज। सचिन की वन वर्ल्ड युवराज की वन फैमिली टीम पर पड़ी भारी। देश में बेटों से अधिक पढ़ना चाहती हैं बेटियां। डेरिवेटिव में 5वें वर्ष भी शीर्ष पर रहा NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
ग्रामीण इलाकों में लड़कों से ज्यादा लड़कियों को पसंद है सरकारी स्कूल। आगे देख लेते हैं कि उपलब्धि यानी हेपेटाइटिस ए के लिए पहला स्वदेशी टीका लॉन्च। यानी हैदराबाद की कंपनी इंडियंस इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने हेपेटाइटिस ए के लिए देश का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज है आपके लिए। ये जो है ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि जो भी है इसमें सब सारा लगभग में इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन यह जो जिसको मार्क कर रही है बहुत ज्यादा मोस्ट में भी आया है। सृजा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता और राष्ट्रपति मुर्मू 19 बच्चों को बाल पुरस्कार से करेगी सम्मानित। चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बना जापान। यानी चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बना जापान। सड़क सुरक्षा के लिए अब आईआईटी की संजय दृष्टि। लगातार दूसरे साल जियो सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड। और अमृत भारत योजना के तहत 13 स्टेशन चयनित। यानी अमृत भारत योजना के तहत 13 स्टेशन का चयन किया गया है। भारत बना मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मेजबान। यानी भारत बना मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मेजबान। और बिहार के युवाओं का होगा स्किल सर्वे। आठ सदी पूर्व कैमूर पर्वत श्रृंखला मार्ग बनवाने वाले नायक गुमनाम। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की पीवीएल मेथड से होगी पढ़ाई। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं के बच्चों को पाठ्यक्रम से जुड़े विभिन्न विषयों को अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड के तहत पढ़ाया जाएगा। इसके तहत बच्चों को विज्ञान, गणित और भाषा विषयों को पढ़ाने के लिए कक्षा में प्रोजेक्ट का सहारा लिया जाएगा। विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक प्रकृति का धार्मिक न्यास न कि निजी न्यास। स्विमिंग में बिहार की कत्यानी को स्वर्ण। यानी भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रहे खेलो इंडिया जूनियर्स विमेन्स स्विमिंग सीरीज 2023 के प्रथम चक्र के पहले दिन बिहार की तैराक कत्यायनी सिंह ने 200 मीटर फ्री स्टाइल तथा 200 मीटर आईएम प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण प्राप्त कर राज्य का गौरव बढ़ाया। नया रोबोट आपदाग्रस्त क्षेत्रों में मददगार होगा। और रेजा गुरजोत को कांसा, भारत को 8 पदक। यानी भारत के लिए पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली युवा निशानेबाज रेजा ढिल्लो ने रविवार को गुरजोत खुंगरा के साथ स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। यह उनका एशिया ओलंपिक क्वालिफिकेशन शॉटगन प्रतियोगिता में तीसरा पदक है। भारत ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य सहित 8 पदकों के साथ अभियान खत्म किया। स्यावर रामचंद्र की जय आकार में दिए जला रिकॉर्ड बनाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में एक मैदान पर हिंदी में स्यावर रामचंद्र की दया के आकार में 33,258 दिए जलाए गए। इतने दिए से इन शब्दों को आकार देने के लिए इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यह कार्यक्रम शनिवार रात चंदा क्लब मैदान पर हुआ। किताब से चूके सात्विक चिराग।